बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में आप सुनेंगे भगवान बुद्ध और भगवान गणेश जी की अद्भुत महिमा, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा को पूरे श्रद्धा भाव से जरूर सुनिए और अंत में सच्चे मन से भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, खेत खलिहान, नौकर चाकर सब कुछ था। पूरे गांव में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। साहूकार का एक जवान बेटा था, जिसका अभी कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। पूरे गांव में कई दिनों तक खुशियां मनाई गई। अब विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी का गोना कराने का समय आया। घर में उत्सव जैसा वातावरण था। बैलगाड़ी सजाई जा रही थी। बैलों के गले में नई घंटियां बांधी गई। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। मिठाइयां तैयार की जा रही थी। साहूकार का बेटा नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। लेकिन जिस दिन वह अपनी पत्नी को विरा विदाई कराने जाने लगा, उस दिन बुधवार था। उसकी माँ ने जैसे ही दिन देखा, उसका मन घबरा उठा। वह तुरंत अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन यात्रा और विदाई को शुभ नहीं माना गया। तुम एक दिन रुक जाओ और कल चले जाना। लेकिन युवक अपनी खुशी में इतना मगन था कि उसे माँ की बात समझ नहीं आई। वह हंसकर बोला, माँ, यह सब पुरानी बातें हैं। मैं आज ही जाऊंगा और आज ही अपनी पत्नी को लेकर लौटूंगा। माँ बार बार समझाती रही। उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बड़े लोगों की बात कभी व्यर्थ नहीं होती। नियम और परंपराएं यूं ही नहीं बनाई गई। इसका पालन करने में ही भलाई होती है। लेकिन युवक नहीं माना। आखिर माँ ने भारी मन से बेटे को विदा किया और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करने लगी। साहूकार का बेटा बैलगाड़ी लेकर अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसका खूब आदर सत्कार हुआ। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। रिश्तेदार उससे हंसी मजाक करने लगे। भोजन के बाद जब उसने कहा कि वह आज ही अपनी पत्नी को विदा करके ले जाएगा, तब उसकी सास भी चिंतित होने लगी। सास बोली, बेटा, आज बुधवार है। आज बेटी को विदा नहीं करते। तुम कल शुभ समय में ले जाना। लेकिन उसने किसी की ना सुनी। वह बोला, नहीं, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आखिर मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई। गांव के लोग विदाई देने आए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगी। रास्ते में हरे भरे खेत थे। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कुछ दूर जाने पर उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कहीं से पानी ला दीजिए। उसके पति ने तुरंत पानी की खोज में निकल पड़ा। वह दूर दूर तक भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। वह और आगे बढ़ता गया। इधर बुद्ध देव भगवान ने सोचा, इस युवक ने बुधवार के नियमों का अपमान किया है। इसे समझाना आवश्यक है, ताकि यह और संसार के लोग नियमों का महत्व समझ सके। तभी भगवान बुद्ध ने उसी युवक का रूप धारण कर लिया। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज और वही चाल। फिर वे पानी का घड़ा लेकर उसकी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने उन्हें अपना पति समझकर पानी पी लिया। बुद्ध भगवान उनके पास बैठ गए।
उधर असली पति बहुत दूर जाने के बाद एक कुआं ढूंढ पाया। उसने कुएं से पानी भरा और जल्दी वापस आया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी जैसा एक युवक बैठा है। वही रूप रंग, वही कपड़े, वही कद काठी। वह गुस्से से चिल्लाया, तू कौन है? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? तब भगवान बुद्ध देव बोले, अरे कैसी बातें करता है? यह मेरी पत्नी है, तू कौन होता है पूछने वाला? अब दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने लगी। पत्नी भी घबरा गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई कहता यह असली है, कोई कहता यह असली है। मामला पंचायत तक पहुंच गया। किसी ने जाकर लड़की के माता पिता को खबर दे दी। वे भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन दोनों को देखकर वे भी चकरा गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। अब गांव के सरपंच को बुलाया गया। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि देवी कला है। सरपंच ने एक बड़ा करवा मंगवाया और दोनों से कहा, तुम दोनों में से जो मच्छर बनकर इस करवे में प्रवेश कर जाएगा, वही असली पति माना जाएगा। भगवान बुद्ध तुरंत मच्छर बनकर करवे में घुस गए और सरपंच ने तुरंत करवा बंद कर दिया। फिर उसने युवक से कहा, देखा बेटा, यह सब तुम्हारी जीत का परिणाम है। तुमने बुधवार के नियमों का पालन अपमान किया है। बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, इसलिए तुम्हारे सामने यह विघ्न उत्पन्न हुआ। अब युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। आगे मैं कभी नियमों का अपमान नहीं करूंगा। तभी बुद्ध भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। सभी गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बुद्ध बोले, जो मनुष्य धर्म, नियम और परंपराओं का पालन करता है, उसके जीवन में सुख बना रहता है। लेकिन जो अहंकार में आकर सबकी बात ठुकराता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इतना कहकर भगवान बुद्ध अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए, भगवान बुद्ध देव की जय हो। अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। आज की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी, अन्न धन के भंडार भरेंगे और भक्त की हर मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अंत में सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव के थे। उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीत रहा था। घर में धन दौलत को धन दौलत तो क्या, कई बार दो समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। बरसात के दिनों में छत टपकती थी। घर में गर्मी में घर तपने लगता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं भीतर तक आ जाती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका इकलौता बेटा था। उनका बेटा बचपन से ही गणेश भगवान का परम भक्त था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी पर जाकर स्नान करता, फिर घर आकर मिट्टी से छोटा सा गणेश जी बनाता, उन्हें फूल चढ़ाता, दीपक जलाता और घंटों तक जय श्री गणेश का जाप करता। गांव के मंदिर में भी वह रोज जाता था, मंदिर की सफाई करता, भगवान के सामने बैठकर भजन गाता। उसे संसार की किसी बात की चिंता नहीं थी। उसका मन तो केवल भगवान गणेश जी की भक्ति में लगा रहता था। लेकिन उसके माता पिता दिन रात चिंता में डूबे रहते। वे सोचते कि लड़का सारा दिन पूजा पाठ में लगा रहता है, घर का कोई काम नहीं करता, न खेत में हाथ बटाता है, न मजदूरी करता, न कमाने की चिंता। ब्राह्मण कई बार अपने बेटे को समझाता, बेटा, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा घर का भी काम कर लिया कर। केवल भक्ति से जीवन नहीं चलता, मेहनत भी जरूरी होती है। ब्राह्मणी भी
दुखी होकर कहती, सारा दिन भगवान भगवान करता रहता है, आखिर तुझे इससे मिलेगा क्या? घर की हालत देख, कभी हमारे दुख दर्द भी समझ। लेकिन लड़का मुस्कुराकर कहता, माँ आप चिंता मत करो, मेरे गणेश भगवान सब ठीक कर देंगे। माता पिता उनकी बातें सुनकर और नाराज हो जाते। धीरे धीरे घर में रोज इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता। सुबह से शाम यही बातें होती। लड़का चुपचाप भगवान का नाम लेता, लेकिन रोज रोज की डांट और कलह से उसका मन बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब फिर घर में झगड़ा शुरू हुआ, तो लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, एक मैं दिन रात भगवान गणेश की भक्ति करता हूँ, अगर वे मेरे साथ सच में हैं तो आज मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। उनसे पूछूंगा मेरी भक्ति का फल मुझे कब मिलेगा। यह सोचकर वह घर से निकल पड़ा। उसके पास न खाने को कुछ था, न पहनने को अच्छे कपड़े। बस उसके होठों पर एक ही नाम था, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। वह चलता गया, चलता गया। गांव पीछे छूट गया, खेत भी पीछे छूट गए। रास्ता धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा। लेकिन लड़के को किसी प्रकार का डर नहीं था, तो वह तो बस भगवान के नाम में डूबा था। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी, हवा से पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। जंगल का वातावरण बहुत डरावना था। अब लड़के का मन घबराने लगा। उसने इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक झाड़ियों में कुछ आवाज आई तो वह डर गया। रोते रोते वह पुकारने लगा, हे गणेश भगवान, मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। उसकी सच्ची पुकार सुनकर कैलाश पर विराजमान गणेश जी का सिंहासन डोल उठा। पास बैठी रिद्धि सिद्धि ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आपका सिंहासन क्यों डोल रहा है? तब गणेश जी भगवान बोले, मेरा कोई भक्त बहुत संकट में है, वह मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। रिद्धि सिद्धि बोली, प्रभु लगता है आपका भक्त किसी बड़ी मुसीबत में है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस जंगल में उस लड़के के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भगवान गणेश से मिलने आया हूँ, लेकिन वे मुझे मिल ही नहीं रहे। मैं बहुत देर से उन्हें पुकार रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गणेश जी बोले, बेटा तुम अपने घर वापस चले जाओ। यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ शेर, चीते और भालू घूमते रहते हैं। लेकिन लड़का बोला, नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। मैं बिना उनके दर्शन किए वापस नहीं लौटूंगा। उसकी अटूट श्रद्धा और हठ देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। तभी अचानक वहां से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा सुगंधित चलने लगी। जंगल का वातावरण बदल गया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप समाप्त हुआ और वहां स्वयं भगवान गणेश अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चमकता मुकुट था, गले में सुंदर हार, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। लड़का भगवान को सामने देखकर खुशी से भर उठा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। गणेश जी ने उसे उठाकर अपने पास बैठाया और बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मांग क्या चाहता है? लड़का सोच में पड़ गया। उसने जीवन में कभी कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी मनचाही चीज दीजिए। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, बता वत्स, तुझे क्या चाहिए? लड़के ने भोलेपन से कहा, घोड़ा और लगाम मांगू, पांचों गजराज मांगू, महल मादिया मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का। लड़के की सरलता देखकर गणेश जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने गांव आ गया। उसके मन में बस एक ही विश्वास था कि उसके भगवान सब ठीक कर देंगे। जब वह गांव पहुंचा, आश्चर्य हुआ। जहां पहले उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर बड़ा महल खड़ा था। महल सोने चांदी से चमक रहा था।
दरवाजे पर घोड़े खड़े थे, हाथी झूम रहे थे, नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। लड़का सोचने लगा, क्या मैं सही जगह आ गया हूँ? तभी उसकी माँ सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आई। बेटी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, बेटा, तेरे गणेश भगवान का कितना बड़ा प्रताप है। देखते ही देखते हमारी किस्मत बदल गई। लड़का अंदर गया तो देखा सुंदर सजे हुए पटड़े पर एक सुंदर दुल्हन बैठी। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां, अन्न धन के भंडार भर पड़े थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, सच में भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से हम भी तेरे साथ भगवान गणेश की पूजा करेंगे। उस दिन से पूरा परिवार रोज भगवान गणेश जी की पूजा करने लगा। गांव के लोग भी धीरे धीरे गणेश जी की भक्ति करने लगे। गांव में सुख शांति फैल गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के की मनोकामना पूरी की, वैसे ही घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सबके घर में सुख समृद्धि देना, सबके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करना। बोलिए गजानन गणेश महाराज की जय हो। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं पोपाबाई की कथा। भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए और अंत में सच्चे मन से भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण महिला रहती थी, जिसका नाम था पोपाबाई। बचपन से ही उसका मन संसार की मोह माया से दूर था। उन्हें न धन का लोभ था, न गहनों का मोह, न ही किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा। उसका मन तो केवल भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता। पोपाबाई जब छोटी थी, तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। बचपन से ही उन्होंने बहुत दुख और अकेलापन देखा था। उनका एक बड़ा भाई था, जिसने माता-पिता के जाने के बाद उन्हें बेटी की तरह पाला। समय बीतता गया, भाई का विवाह हो गया, घर में भाभी भी आ गई, लेकिन पोपाबाई का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती और घंटों तक भजन कीर्तन करती। गांव की स्त्रियां जब कुएं पर पानी भरने जाती, तो वे भगवान का नाम जपती रहती। उनकी भक्ति देखकर गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सब कहते थे, पोपाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं, वह बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन उसका भाई हमेशा चिंता में रहता। वह सोचता, पोपाबाई की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन वे विवाह के लिए तैयार ही नहीं होती। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता, पोपाबाई विनम्रता से मना कर देती। भाई कई बार समझाता, बहन, संसार का यही नियम है, हर लड़की को एक दिन विवाह करके अपना घर बसाना पड़ता है। लेकिन पोपाबाई शांत स्वर में कहती, भैया, मेरा मन संसार में नहीं लगता। मैं अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो बस उनकी सेवा और भक्ति करना चाहती हूँ। धीरे धीरे भाई को लगने लगा कि यह सब अत्यधिक पूजा पाठ का परिणाम है। एक दिन उसने क्रोध में आकर कहा, अब बहुत हुआ, आज से तुम कोई पूजा पाठ नहीं करोगी, हर समय भगवान भगवान करती रहती हो, इसी कारण तुम विवाह से मना करती हो। भाई की बात मानकर पोपाबाई की आंखों में आंसू आ गए। वह दुखी होकर बोली, भैया, मेरा जीवन ही भगवान को समर्पित है। यदि पूजा पाठ छोड़ दूंगी तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रहेगा? वह चुप रहकर बोली, यदि तुम्हें मेरी भक्ति से परेशानी है तो एक काम करो, गांव से बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। गांव वालों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े मेरे पास चरने भेज दिया करे, बदले में जो बचा कुचा भोजन होगा वही मुझे दे दिया करे, मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी। भाई ने बहुत समझाया, लेकिन पोपाबाई नहीं मानी। आखिरकार गांव से बाहर जंगल के किनारे उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अब पोपाबाई अकेली रहने लगी, सुबह से शाम तक भगवान विष्णु का नाम जपती रही, गायों की सेवा करती, भूखों को भोजन देती, आने जाने वाले साधुओं का आदर करती। उसका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब चुका था। समय बीता। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने जंगल की ओर निकला। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। राजा को बहुत प्यास लगी। उसकी नजर जंगल किनारे बनी उस झोपड़ी पर पड़ी।
राजा ने सोचा चलो पानी यहीं मिल जाएगा। वह झोपड़ी के पास पहुंचा और आवाज लगाई, क्या कोई है? अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। राजा ने फिर आवाज लगाई, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? तभी अंदर से बहुत मधुर आवाज आई, कौन है? राजा उस आवाज को सुनते ही मोहित हो गया। उसने मन में सोचा, जिसकी आवाज इतनी मधुर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। यहीं से उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने भीतर से ही उत्तर दिया, राजन, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। विवाह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राजा उनके इनकार से और अधिक आकर्षित हो गया। उसने जबरदस्ती पोपाबाई को अपने साथ महल ले जाने की कोशिश की। पोपाबाई बहुत दुखी हुई। उसने क्रोध और वेदना में राजा को श्राप दे दिया, तुमने एक भक्त स्त्री का अपमान किया है, तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा फिर भी नहीं माना और, और उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। जब महल में रानियों को बात पता चली तो वे घबरा गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि महान भक्त है। यदि आपने इनका अपमान किया तो हमारा पूरा राज्य का विनाश हो जाएगा। कृपया करके इन्हें सम्मान पूर्वक वापस छोड़ाइए। रानियों की बात सुनकर राजा को और भय लगने लगा। वह पोपाबाई को वापस छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में भयंकर नदी आई, जिसे पाप की नदी कहा जाता था। नदी का जल बहुत गहरा और तेज था। जैसे ही राजा नदी पार करने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी। उन्हें इस बात का दुख था, एक पराये पुरुष ने उन्हें स्पर्श किया और उनकी स्थितियों को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने वहीं बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। जब पोपाबाई की आत्मा धर्मलोक पहुंची, वहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। धर्मराज ने स्वयं उनका स्वागत किया। बोले, पोपाबाई, आपकी भक्ति और पवित्रता अतुलनीय है, लेकिन आपने अपने प्राण स्वयं त्यागे हैं, इसलिए आपको सीधे वैकुंठ धाम नहीं मिल सकता, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से आपको स्वर्ग लोक का राज्य प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पोपाबाई स्वर्ग की अधिष्ठात्री बन गई। कुछ समय बाद एक धनी सेठ और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई। दोनों पुण्य आत्माएं थी, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो द्वार बंद मिला। उन्होंने विनती की, हे धर्मराज, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलिए। धर्मराज बोले, अब स्वर्ग पर पोपाबाई का अधिकार है, उनकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सेठ सेठानी आश्चर्य से बोले, हम तो पोपाबाई को जानते भी नहीं कि वह कौन है। तब महाराज धर्मराज ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। यदि तुम स्वर्ग में प्रवेश चाहते हो तो 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में जाओ। वहां 8 खोपड़े में राई भरकर ऊपर 5 कपड़े रखकर पोपाबाई की कथा सुनो, व्रत करो और उद्यापन करो। साथ ही श्रद्धा से बोलो, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। जब तुम श्रद्धा से यह विधान पूरा करके लौटोगे, तभी स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। सेठ और सेठानी 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक गए। वहां उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से पोपाबाई की कथा सुनी, व्रत किया, गरीबों को दान दिया और उद्यापन किया। 7वें दिन फिर स्वर्ग की ओर पहुंचे तो स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल गए। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनका स्वागत किया। तब सभी को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति, पवित्रता और भगवान के प्रति समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर बोलिए, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने पोपाबाई पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन के दुख दर्द दूर करना, हमारे घर में सुख शांति और अन्न धन के भंडार बनाए रखना, सच्ची भक्ति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।